इंडिया की जो पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो भी बहुत ज़्यादा है उसमें। इट वाज रिटन अबाउट बिट्स पिलानी इज प्रीमियर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो वो इंजीनियरिंग के लिए दे आर चार्जिंग 26 lakhs फॉर द इंटायर डिग्री। तो इंडिया में 26 लाख रुपए देके अगर आप डिग्री कर रहे हो और तो जैसे आईएएस भी हो गया, पढ़ाई के बाद किस किस इंस्टीट्यूशन की के ग्रेजुएट्स को कितनी सैलरी मिलती है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी, व्हाट इज द मीडियन सैलरी। सो बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है। फिनिश्ड माय एमबीए इन 2000 और मेरे दिमाग में ये था कि फिलिप कॉटलर पढ़ के, गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़ के कि हम तो पॉलिसी मेकर हैं, वील मेक द मार्केटिंग बजट्स एंड मार्केटिंग पॉलिसीज। बट जब ग्राउंड रियलिटी सामने आए सो तो वो कहते हैं जाके सेल करो। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ एक तरह से लगा यार ये क्या, हम तो ये पढ़ के आए थे। हेडिंग है दैट इज द मिसिंग लिंक बिटवीन क्लासरूम एंड जॉब्स। ये जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर ये जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें द प्रॉब्लम वाज डिस्कस्ड। बहुत सारे ऐसे अनस्किलप्लस लोग आ गए थे हमारी इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री में, जिसने इसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बदनाम किया, बहुत ज़्यादा इसमें रॉट क्रिएट कर दिया। बट वो धीरे धीरे अब सारे वीड आउट हो रहे हैं बिकॉज अब सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा जो एक्चुअल आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी दे पाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ बिकॉज सुबह मैंने आज एक आर्टिकल देखा टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल। सो मुझे लगा कि मेरे को इसके ऊपर इसको पढ़ा मैंने, उसको लगा कि मेरे को आई नीड टू मेक अ वीडियो फॉर द सब्जेक्ट। आर्टिकल का जो हेडिंग है दैट इज द मिसिंग लिंक बिटवीन क्लासरूम एंड जॉब्स। ये जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर ये जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें द प्रॉब्लम वाज डिस्कस्ड। और इसमें जो जो कंट्रीब्यूटर हैं उनमें मेन मैं बंदे जो हैं वो बता देता हूँ। एक तो मिस्टर मनीष सब्रवाल हैं, हु इज़ वाइस चेयरमैन टीम लीड सर्विसेज, जो कि जॉब्स एंड अप्रेंटिसशिप्स प्रोवाइड करती है कंपनी। देन रितु करिधाल है, एजुकेशन एंड पॉलिसी वॉइस है, शी इज ऑल्सो अ राउंड टेबल एक्सपर्ट। देन देयर वर सो मेनी इंडस्ट्री लीडर्स, even the people from government of India, policy makers. So इन लोगों ने बात की कि भाई why there is a link between schools and and the jobs, why people are not able to ये वैसे प्रॉब्लम वाकई है। अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करें इंडिया में, ये कितनी भी हमने एडवांस एक्सेप्ट फॉर आई थिंक, अगर मैं बात करूं आईआईटीज को लेके, आईआईटीज एनआईटीज को लेके, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लैक द प्रैक्टिकल नॉलेज। और इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज ओनली। आई मैं ये लिंक लगा दूंगा तो आप इसको पढ़ना ज़रूर बिकॉज the core idea of this article is that there is a growing gap between the students learn in the classroom and what jobs actually require। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी एजुकेशन भी है जहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेबोरेटरीज हैं अगर मैं साइंस की बात करूँ, अगर मैं मेडिकल की हेल्थ की बात करूँ, मेडिकल की बात करूँ, तो बहुत सारी अप्रेंटिसशिप्स भी हैं। बट स्टिल द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं ले पाते जो कि उनको जॉब में मिलता है। या जैसे ही वो जॉब में जाते हैं उस तरह उनको लगता है कि दिस इज एक्चुअली न्यू थिंग बिकॉज दे हैव अ आइडिया ड्यूरिंग देयर स्टडी कि किस तरह से वो, जैसे मैं अपनी बात करूं, आई फिनिश्ड माय एमबीए इन 2000 और मेरे दिमाग में ये था कि फिलिप कॉटलर पढ़ के, गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़ के कि हम तो पॉलिसी मेकर हैं, वील मेक द मार्केटिंग बजट्स एंड मार्केटिंग पॉलिसीज। बट जब ग्राउंड रियलिटी सामने आए सो तो वो कहते हैं जाके सेल करो। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ एक तरह से लगा यार ये क्या, हम तो ये पढ़ के आए थे। सो दैट इज स्टिल देयर। मैं आज से 25-26 साल पुरानी बात कर रहा हूँ बट आज भी वो प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट करती है। तो दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेज।
और इसमें उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट किए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आउटडेटेड करिकुलम है which is not aligned with what industry needs. Then there is a rapid technology changes. हर रोज नई स्किल आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इनकलकेट कर पाए। देन लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, students learn theory than the real world problems or application. Employability gap, graduates struggle to find suitable jobs. और एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि जब आप अपना स्टडी के लिए स्ट्रीम चूज करते हो, जो मोस्टली, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट, वी हार्डली सी द एम्प्लॉयबिलिटी फॉर दैट क्वालिफिकेशन आउटकम। अब तो खैर शायद देखना शुरू भी हो गए होंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम एक दिमाग में प्री कंसीव नोशन लेके चलते हैं जी, मैं ये करना है, मैंने ये करा है, वो पहले से एक दिमाग में बना हुआ। पेरेंट्स ऑल्सो फॉलो दैट, बट वी हार्डली सी द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट। कुछ में है, बट मेजोरिटी में मिसिंग है। जो स्किल्स मिसिंग है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। सो ये जो है, ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने अब ये सारी चीज़ें देख के मुझे ये लगता है कि भाई देयर इज अ सोल्यूशन इफ यू थिंक दैट इट इज, या तो हम आईआईटीज में, आईएम्स में, या जो टॉप टॉप टियर की इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, अगर मैं बात करूं, गिनी चुनी होंगी, गिन के 40-50 ही होंगी, अगर या तो आप वहां पे चले जाओ, वहां पे एडमिशन ले पाओ। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड। बिकॉज मैं आपसे एक और रिपोर्ट शेयर करूंगा, मैं उनकी बात करता हूँ, महेश्वर पेरी करके हैं, 360 करियर्स के नाम से ही रन्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही डज अ वंडरफुल जॉब इन एजुकेशन, स्पेशली इंडिया के एजुकेशन के बारे में। कि उन्होंने तो एक रिपोर्ट बनाई है, पब्लिश भी की है, कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इन इंडिया, देन व्हाट इज़ द एम्प्लॉयबिलिटी रेट, पढ़ाई के बाद किस किस इंस्टीट्यूशन की के ग्रेजुएट्स को कितनी सैलरी मिलती है, व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी, व्हाट इज़ द मीडियन सैलरी। सो बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज दिस इज व्हाट वी शुड डू एज अ कंसल्टेंट। सो अब द पॉइंट इज, why do toppers also struggle in finding good jobs? आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, because there is a hidden gap between classroom and actual jobs. अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो भी यही कह रहा है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? या तो हम इतने ब्रिलियंट हों, सो वी क्रैक ऑल दोज एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वी गेट इनटू दीज 40-50 इंस्टीट्यूशंस। बट हमारा बहुत बड़ा देश है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, और हर साल कई लाख जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो +2 करके ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट मीन्स एक सर्टेन एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, जो ट्वेल्थ ग्रेजुएट भी बोलते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ तक एक स्कूलिंग की स्टडीज को करके बच्चे बाहर निकलते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है मार्केट में आती है, यानी कि बाहर इंडस्ट्री में आती है, जिनको जॉब्स चाहिए, जिनको बिजनेस करना है, जॉब्स करनी है, बट देयर इज अ गैप जो हमने पढ़ा है या जो स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए या तो हम उन टॉप की 40-50 इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले पाएँ, उतने काबिल हों, या फिर क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से? देखिए, आज की डेट में एक वो आर्टिकल जो मैं आपसे शेयर करूंगा अगली वीडियो में, उसमें दिखाया गया है कि इवन इंडिया की जो पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। उसमें इट वाज रिटन अबाउट बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी इज प्रीमियर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो वो इंजीनियरिंग के लिए दे आर चार्जिंग 26 lakhs फॉर द इंटायर डिग्री। तो इंडिया में 26 लाख रुपए देके अगर आप डिग्री कर रहे हो, और तो जैसे आईएएस भी हो गया, है ना, ये तो और भी ज़्यादा चार्ज करते हैं एमबीए के लिए। तो अगर आपको वाकई वैल्यू मिल रही है, तो आई थिंक दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर किड्स। और पहले के मुकाबले अब जो हैं पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं, स्टूडेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं, उनको पता है कि भाई अ, ये एक ऐसी वेल्थ, मतलब एक ऐसी एसेट है आपकी एजुकेशन, जो आपको ताउम्र, यानी कि पूरी उम्र भर आपको एक तरह से आपके लिए एक पूंजी है, एक एसेट है, which is always helping you to grow,
इन योर करियर्स, इन योर जॉब्स, इन योर बिजनेस, तो आप कहीं ना कहीं उस स्किल को, उस एजुकेशन को यूज कर सकते हो अगर आपने एक राइट इंस्टीट्यूशन से ली है, राइट स्किल्स आपको मिली हैं और राइट आपने कोर्स या यूनिवर्सिटी के चूज किए। तो इसमें इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज अनलाइक इंडिया द सिस्टम, अगर मैं बात करूं बिग फोर की भी बात करूं, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो ये व्हाई डू पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब गो टू स्टडी इन दीज कंट्रीज? बिकॉज दे हैव अ टाइम टेस्टेड हिस्ट्री ऑफ देयर एजुकेशन, कि यहाँ पे अगर आप जाके पढ़ोगे अच्छी इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे, सो यू विल बी टॉट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट skills आपको दी जाएंगी। करिकुलम, दे कीप ऑन अपडेटिंग द करिकुलम आई थिंक एवरी ईयर इन मोस्ट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, जो आपको जॉब रेडी भी बनाता है। और उसके बाद व्हेन यू गो स्टडी अब्रॉड, तो कहीं ना कहीं आप पार्ट टाइम जॉब में ऑलरेडी आ जाते हो। तो बाय द टाइम यू फिनिश योर डिग्रीज, आपको पता है कि बेसिक एटिकेट्स, बेसिक इथोज या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या हैं ऑफ अ जॉब, किस तरह आपको अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, किस तरह आपको पता है कि यू व्हेन यू अर्न व्हाइल यू स्टडी, यू नो द वैल्यू ऑफ द मनी, सो दैट इज एन एक्सपीरियंस विच यू कैन नॉट गेट व्हेन यू आर हियर इन इंडिया। प्रॉबली आई वुड से 90% स्टूडेंट जो इंडिया में स्टडी करते हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स मुझे लगता है नहीं करते हैं। खैर ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट फिर भी अभी भी मैं बोलूँगा कि 90% जो है वो नहीं करते हैं। तो ये आई थिंक सोचने वाली बात है, बिकॉज़ हम जितना मर्ज़ी बोली जाए कि फलाना ऐसे, देखिए इंटरनेशनल एजुकेशन को एक आप उस तरह से लेके चलोगे कि ये मेरे को काम करने के लिए है शुरू से ही, तो वो तरीका गलत है। और मुझे ये भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पिछले तकरीबन 10 साल में बहुत सारे ऐसे अनस्किलप्लस लोग आ गए थे हमारी इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री में, जिसने इसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बदनाम किया, बहुत ज़्यादा इसमें रॉट क्रिएट कर दिया। बट वो धीरे धीरे अब सारे वीड आउट हो रहे हैं, बिकॉज अब सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा जो एक्चुअल आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी दे पाएगा। वो फ्लाई बाय नाइट वाले जो थे कि पहुंचा देंगे जी, कर देंगे जी, वहाँ पहुँचने का अब ना वहाँ से वैसे स्टूडेंट जा पाएंगे और ना ही वैसे एजेंट रह पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अब नई एजेंट्स रेटिंग की पॉलिसी लेके आ रहा है, तो एजेंट्स को भी रेट किया जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी बड़ी जल्दी होने वाला है। तो I think this article is an eye opener. I have attached the link with the video. Do go through this article, study करो, उसको पढ़ो। और विजडम आजकल सबके पास है, बट एक चीज़ मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वी डील विद द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्कूल से अभी +2 पास की है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि स्कूलिंग में देयर इज अ दिक्कत इन स्कूलिंग मेजॉरिटी, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट बहुत सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं 12वीं पास बच्चे को आनी चाहिए, वो मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को नहीं आती है। दैट्स अ अनफॉर्चुनेट फैक्ट, बट अब जो है वो है। हम कोशिश करें अपने आप को सुधारने की, तो बिल्कुल सुधर सकते हैं। तो अगर आप में से भी कोई भी किसी भी कंट्री में सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से इंटरनेशनल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहता है, तो जुपिटर कंसल्टेंट इज देयर फॉर द लास्ट 25 years नाउ, एंड ऑनलाइन सारा कुछ है। यू डोंट नीड टू विजिट इफ यू ट्रस्ट अस, बिकॉज ट्रस्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर करंटली, जो बहुत बड़े लेवल पे तोड़ा गया है हमारी ही इंडस्ट्री के लोगों द्वारा। तो इसमें क्या है कि वो दूध का ज़्यादा छाछ भी फूक फूक के पीने वाली बात हो गई है। बट एनीवेज, वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, डू कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू। और एक जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, शायद छोटी रील ही थी वो, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपने बैचलर ऑफ मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग करनी है, बाकी आपका रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसमें मैकेट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो दुनिया की 18वें रैंकिंग की डिग्री और ऑस्ट्रेलिया की नंबर 2 रैंकिंग की डिग्री अवेलेबल है। कोई आपको आईआईटी का एग्जाम नहीं देना, कोई आपको सैट नहीं देना, नथिंग डूइंग। जनवरी एंड फरवरी 2027 का इनटेक अवेलेबल है, लिमिटेड सीट्स होती हैं इसमें। तो अगर आप चाहते हो, डू लेट मी नो, वील गेट यू एडमिशन इन दैट डिग्री। सबसे अच्छी बात,
because it ranks so high globally. The employability is 95% within 3-4 months of the graduation, यानी कि जैसे ही आप ग्रेजुएट हो गए आपको जॉब 95% बच्चों को जॉब मिली है और एवरेज सैलरी इज 80,000 to 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। 3 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा एंड उसमें ये भी है इस कैटेगरी में अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से एक्रेडिटेड डिग्री है and if you start with a 80,000 salary in the beginning, after 3 years you will definitely reach at least 1,50,000 salary and then long term आपको कोई भी वापस नहीं आने देगा because they need people who are highly skilled in these STEM technologies. So yes, I know many people they thought of going and studying their engineering degree from USA, but at the moment USA is लिटिल बिट उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है बट आपको क्योंकि वर्ल्ड क्लास डिग्री करनी है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन डू कॉल अस बिकॉज वी आर द प्लेटिनम एजेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट सो आई विल गेट यू क्विक ऑफर लेटर क्विक जीटी क्लियरेंस एंड इमीडिएटली हम जल्दी से जल्दी आपकी वीज़ा फाइल भी कर सकते हैं। और अगर आप अभी +2 ऑलमोस्ट फिनिश कर दी, अपने एग्जाम भी मेरे लग रहा हो गए होंगे, अभी आप कांटेक्ट करिए बिकॉज इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग अप्लाई करते हैं। सो जितनी जल्दी हो सके हमें कांटेक्ट करिए एंड गेट योर एप्लीकेशन डन। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस, जस्ट डू कॉल अस एंड अप्लाई योर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।